कक्षा में सभी विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। बिहारी की व्याख्या के क्रम में आज हम पुनः दो दोहों की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत कला निपुण कवि वर बिहारी की कविताओं, बिहारी के दोहों की व्याख्या का क्रम बहुत दिनों से जारी है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनके दो दोहों की व्याख्या करने का उपक्रम करेंगे। अब उन दोहों की व्याख्या करने के क्रम में सबसे पहले उन दोहों का पाठ। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गरब गुरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। एक तो ये दोहा, और दूसरा दोहा है कहत सबे बेंदी दिए, आँख दसगुनो होतु ती लीलार बेंदी दिए, अगिनत बढ़त उदोत। इन दोनों दोहों की व्याख्या करने के पूर्व हम व्यवहारिक व्याख्या पद्धति के अनुसार इनके संदर्भ को लिखना चाहेंगे। तो संदर्भ कुछ यूँ लिखेंगे। मुक्तक काव्य परंपरा को चरम उत्कर्ष तक पहुंचा देने वाले हिंदी के अत्यंत कला निपुण कवि, हावों और अनुभवों के सफल चित्रण में निष्णात रस सिद्ध कविवर बिहारी द्वारा प्रणीत ये व्याख्या दोहा उनकी प्रख्यात कृति बिहारी सस्सई से आग्रहित है। अब इसके हम प्रसंग पर जाएंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि यहाँ पर इस दोहे में लिखन बैठ जाकी सभी एक अंकुरित यौवना नायिका है, यानी जिसमें अभी नया नया यौवन आ रहा है और प्रतिपल बदल रहा है, उसकी देहाभा, देह की कांति बदल रही है। ऐसी नायिका की सखी नायक से उसके क्षण क्षण पर बढ़ते हुए यौवन तथा शरीर कांति की प्रशंसा कर रही है यहाँ पर। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से क्षण पल प्रतिपल उसके बढ़ते हुए रूप, यौवन और कांति की प्रशंसा यूँ कर रही, कैसे कि बड़े बड़े चतुर चितेरे भी, जैसा मैं बता चुका, जैसा गही, यहाँ दो शब्दों पर गौर करें, सभी और गरब गरूर। सभी कहते हैं यथार्थ चित्र, ये अरबी का शब्द है। गरब गरूर ये वैसे ही शब्द है जैसे गांव, गिरांव, इष्ट मित्र, राम रहीम, भाई बिरादर आदि आते हैं। तो ये भी कोई पुनरुक्ति दोष ना होकर के एक व्यवहारिक प्रयोग है कि ये ऐसी नायिका है जिसे अंकुरित यौवना नायिका की संज्ञा दी जाती है नायिका भेद के अंतर्गत, जिसमें पल प्रतिपल जिसका रूप, यौवन और कांति, देह की कांति निरंतर बढ़ रही है। ऐसी नायिका की प्रशंसा करती हुई सखी नायक से कह रही कि बड़े बड़े चतुर चितेरे भी लिखन बैठ नहीं लिख सकते, अर्थात उसका चित्र नहीं बना सकते, बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर। और उनका जो गर्व गरूर है वो ध्वस्त हो जाता है। उनका गुरूर, गर्भ गुरूर, अर्थात उनका जो घमंड है सौंदर्य के पारखी होने का, चित्रकार होने का, वो चूर हो जाता है। ऐसे जगत के चतुर चितेरे शरीर में निरंतर रूप, यौवन में परिवर्तन होने के कारण वो चित्र उनसे नहीं मिलता, उनसे नहीं बनता, वो उस चित्र को सही ढंग से लिख या खींच नहीं पाते। और अंततः कूर का अर्थ होता है यहाँ पर मूढ़मति। उन चतुर, जगत के चतुर चित्रकारों को अंततः उस नव अंकुरित यौवना के सामने उसके मूढ़ बनना पड़ता है। एक दूसरे अर्थ में से यूँ भी कहा जा सकता है कि वो सखी कह रही है कि भला मैं बेचारी उसकी प्रतिक्षण बढ़ती हुई शोभा का वर्णन ऐसी अंकुरित नव यौवना नायिका का जो कैसे कर सकती हूँ, जिसका यथार्थ चित्र लिखने के निमित्त घमंड तथा अभिमान से भर भर कर बैठे जगत के कितने चतुर चितेरे मूढ़मति वाले सिद्ध होते हैं, तो भला मेरी क्या बिसात है।
बहुत ही अद्भुत दोहा है बिहारी का। और जैसा कि बिहारी के बारे में कहा जाता है, उनका हर दोहा अपनी कलात्मक पूर्णता को चरितार्थ करता है। इसी तरह एक और दोहा है जो उनके नायिका की भंगिमाओं और नायिका का जिसे अलंकृत सौंदर्य साज श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, उसे देखें। कहत, संदर्भ इसका कुछ वैसा ही होगा, पाठ पर गौर करें एक बार। कहत सबे बेंदी दिए आँख 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगिनत बढ़त उदोत। बेंदी एक आभूषण है जो मस्तक पे लगाया जाता है, मस्तक और मांग के बीच में। आँख को कहते हैं अंक, संख्या, गिनती गिनने के निमित्त एक आँख, अंक। उदोत प्रकाश या शोभा, और अंक का अर्थ होता है अभिप्राय या मूल्य भी होता है। लीलार माने माथा, तिय माने प्रिया, नायिका। यहाँ पर बिहारी नायिका के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित नायिका, जिसके सचेष्ट सौंदर्य पर सचेष्ट सौंदर्य के चितेरे हैं बिहारी, तो ऐसी नायिका जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत है, ऐसी नायिका के सौंदर्य का चित्र खींच रहे हैं। वो कहते हैं कि बेंदी देने से नायिका के मुख की, अगर इसे प्रसंग को जानना चाहें, उसकी शोभा, बेंदी देने से नायिका के मुख की शोभा कैसी हो गई है, नायिका के मुख की शोभा का रूप चित्र खींच रहे हैं। व्याख्या देखें कि बेंदी देने से नायिका के मुख की शोभा अत्यंत बढ़ गई है। कहत सबे बेंदी दिए, ऐसा सब लोग कहते हैं कि आँख 10 गुनो होत। उसी विषय में ये नायक अपने आप कह रहा है कि सभी लोग कहते हैं कि बेंदी देने से, अर्थात बिंदी लगाने से 10 गुना हो जाता है, मूल्य 10 गुना हो जाता है। जैसे 1 के आगे 0 रख दीजिए तो 10, 10 के आगे एक और बिंदु, बिंदु माने बेंदी रख दो तो वो 100 हो जाता है, यानी 10 गुना हो जाता है। बिहारी यहाँ भी अपनी कलात्मक निपुणता को दर्शा रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं कि सभी लोग कहते हैं कि बेंदी देने से अंक 10 गुना हो जाता है, पर यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वो जो नायिका है, ललाट पर बेंदी देने से, यहाँ बिहारी कहते हैं कि कहत सबे, ऐसा सब लोग समाज में, संसार में कहते हैं कि बेंदी बिंदु लगाने से किसी चीज़ का मूल्य आँख 10 गुना हो जाता है, आँख मूल्य। लेकिन नायिका के सौंदर्य के बारे में बात ठीक नहीं है। क्यों? यही बिहारी अपनी कलात्मक निपुणता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि तिय लीलार बेंदी दिए, वो जो नायिका अपने ललाट पर बेंदी दिए है, उससे उसका सौंदर्य 10 गुना नहीं बढ़ रहा है। क्या है? अगिनत बढ़त उदोत। उसके जो रूप का प्रकाश है, रूप की जो आभा है, वो अगिनत बढ़त उदोत, अर्थात वो 10 गुने की बात आप करते हैं, वो तो प्रत्यक्ष है ही उसका जो रूप सौंदर्य है। लेकिन ज्यों ही वो नायिका ललाट पर बेंदी लगाती है, तो ही उसका जो रूप सौंदर्य है, कांति है, उसकी आभा है, वो उसका रूप सौंदर्य अगणित रूप से बढ़ जाता है। ये भी बिहारी की, ये दोहा भी बिहारी के कला नैपुण्य को, कला दक्षता को, उनके उक्ति कौशल को और उनकी चमत्कार प्रियता को प्रकट कर रहा है। आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, बिहारी मूलतः अनुभाव और हावों के कवि हैं, और इनके ज़्यादातर अनुभव योजना को इनकी कल्पना जन्य और स्मृति जन्य, 2 तरह की अनुभव योजना, और ये अनुभव योजना बहुत ही कल्पना जन्य अनुभव योजना होने के बावजूद इतनी सरस और मधुर है कि देखते हुए बनता है, हमें चमत्कृत किए बिना नहीं रहता। अंततः बिहारी की भाषा अपनी प्रांजलता और प्रौढ़ता के साथ ही एक मानक प्रस्तुत करती है। शब्द के स्तर पर बिहारी ने उन शब्दों को भी अपने देश काल से उठा लिया है
जो हिंदीतर या विदेशी भाषा अरबी या फ़ारसी के रहे, जैसे सभी का ऐसे प्रयोग मिलते हैं। इन दोहों के माध्यम से कहा जा सकता है कि बिहारी भाव की अनुभूति से ज़्यादा अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति में भी अभिव्यंजना के चतुर चितेरे हैं। इनके दोनों दोहे इस बात को स्वतः सिद्ध कर देते हैं। आप सभी ने बहुत ध्यान और धीरज के साथ आज के हमारे इस व्याख्यान को सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत आभार।